सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा को संभाल लें और कोई नहीं, उसका बॉस यशदीप आने वाला है। जी हाँ, अब अनुपमा बहुत बुरी तरह टूट चुकी है क्योंकि उसकी वजह से श्रुति को गोली लग चुकी है। श्रुति की जान अब खतरे में है, वो भी सिर्फ अनुपमा की वजह से। और इतना काफी ही नहीं था, छोटी के मन में जो अनुपमा की नफरत थी वो और भी बढ़ चुकी है आज के इंसिडेंट के बाद। क्योंकि आज जब छोटी अनु और परी के स्कूल पर हमला हुआ तो वहां पर सभी पेरेंट्स पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अनुज, श्रुति और अनुपमा तीनों पहुंच जाते हैं और सभी पेरेंट्स बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं क्योंकि उनके बच्चों की जान खतरे में होती है। वहां पर पुलिस अपना काम कर ही रही होती है, पर लेकिन अनुपमा का हीरोइन बनने का शौक चढ़ जाता है। वो अपनी बहादुरी दिखाने के लिए स्कूल में जबरदस्ती घुस जाती है और अपनी परी को पहले बचाती है और आद्या का ध्यान नहीं रखती। वो आद्या को अब भी बिल्कुल भी निगलेक्ट कर देती है। आद्या को लगता है कि उसकी मम्मी उसे फिर से मरने के लिए छोड़ देंगी, जैसे उन्होंने 5 साल पहले छोड़ दिया था। वो आज ही परी को पहले बचा रही हैं और आद्या को मरने के लिए छोड़ दिया है। 5 साल पहले तो अनुपमा के पास कोई चॉइस नहीं थी, पर लेकिन आज अनुपमा के पास चॉइस थी कि वो पहले किसको बचाए, आद्या को या फिर परी को। पर लेकिन अनुपमा ने पहले परी को बचाने की कोशिश करी और उसके साथ साथ वो गुंडों से भिड़ जाती है। गुंडों से भिड़ाने के दौरान गुंडे गोली चला देते हैं और वो गोली जाकर श्रुति को लग जाती है। आज अनुपमा की बेवकूफी की वजह से श्रुति की जान खतरे में आ चुकी है। अगर अनुपमा जबरदस्ती वहां जाती ही नहीं तो पुलिस अपना काम करके सब बच्चों को निकाल लेती। और दूसरी बात, अगर वो अंदर गई थी तो सबसे पहले उसे आद्या को बचाना चाहिए था क्योंकि आद्या उसकी बेटी है, पर लेकिन उसने परी को बचाया, जिसके कारण अब छोटी के मन में जो नफरत की आंख जल रही थी वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर अनुज भागा भागा श्रुति को हॉस्पिटल लेकर आता है, लेकिन डॉक्टर्स बताते हैं कि श्रुति का बहुत ज्यादा खून बह चुका है तो इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, इनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सुनने के बाद आद्या को शौक लग जाता है और वो सारा गुस्सा अनुपमा में निकाल देती है। वो कहती है कि आपको क्या जरूरत थी अपनी महानता दिखाने की, आपको क्या जरूरत थी स्कूल के अंदर घुसने की, और आपने आज फिर से अपनी बेटी परी को बचाया। आपने साबित कर दिया कि आप मुझे प्यार ही नहीं करती, आप मुझे बेटी मानती ही नहीं है। अगर आपकी जगह कोई और माँ होती तो अपने बच्चों को बचाती, पर लेकिन मैं आपकी बच्ची हूँ ही नहीं, इसलिए आपने मुझे बचाया भी नहीं। आपने मुझे फिर से एक बार मरने के लिए छोड़ दिया और आपकी वजह से ही मेरी शुरू की ये हालत है। जो इस जीप को सब खबर मिलती है तो वह भागा भागा हॉस्पिटल जाता है और जब वो अनुपमा जी को देखता है कि अनुपमा जी बहुत ज्यादा रो रही हैं तो वो अनुपमा को संभालता है। अनुपमा उसे गले लग कर रोने लगती है कि सर ये मैंने क्या कर दिया, आज मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। मेरी बेबली, मेरी बच्ची उससे नफरत करने लगी है। वो मुझसे नफरत पहले भी करती थी, पर लेकिन उसकी नफरत और ज्यादा बढ़ चुकी है और मेरी वजह से श्रुति की जान खतरे में है। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। पर लेकिन सर मेरा यकीन कीजिए, जब मैं स्कूल के अंदर गई तो जो मुझे उस समय सही लगा मैंने वही करा। पहले मैंने परी को बचाया, उसके बाद मैंने आद्या को, पर आद्या को यही लगता है कि मैंने उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। बट यशदीप अनुपमा को संभालते हुए कहता है कि अनुपमा जी जो भी हुआ बस वो एक हादसा था, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। अगर कोई और माँ होती तो वो भी यही करती और आपने इतनी बहादुरी दिखाई कि उन गुंडों को आपने सबक भी सिखाया। आज आपकी वजह से ये सारे बच्चे सेफ हैं और न जाने आज क्या हो जाता। यहाँ पर तोशु और किंजल दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी परी अनुपमा की वजह से सेफ है। किंजल अनुपमा की ढाल बनने आई है, उनको सपोर्ट करने आई है क्योंकि वो जानते हैं कि मम्मी पर क्या बीत रही होगी और छोटी ने पक्का सारा ब्लेम मम्मी पर डाल दिया होगा। पर लेकिन जब वो देखते हैं कि उन्हें सपोर्ट कोई और ने ये अचीव कर रहा है तो यहाँ पर तोशु कहता है यहाँ तुम मम्मी को सपोर्ट करने आई थी, पर लेकिन यहाँ पर उनके बॉस पहले से ही है। तुम खुद देख रही हो किंजल कि मम्मी उनकी गले कैसे लग रही है। इनको देखकर साफ पता लग रहा है कि ये बस दोस्त नहीं है, ये बस एक बॉस और एम्प्लॉय नहीं है, ये कुछ ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। किंजल कहती है कि बस करो तोशु, तो मम्मी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो। मम्मी इस टाइम बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं, उनको संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना। यहाँ पर जब अनुज अनुपमा और यशदीप को देखता है तो उसे और ज्यादा दुख पहुंच जाता है क्योंकि एक तरफ तो श्रुति का दुख है और दूसरी तरफ अनुपमा ऐसे किसी और से गले लग रही है तो उसे एक बार गम हो चुका है। पर लेकिन यहाँ आद्या अनुज के कान भर देती है। वो कहती है कि पॉप्स आपने खुद देखा ना, आज मम्मी ने आपके सामने किसी और को बचाया, उन्होंने आज फिर से मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। 5 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था। अगर मम्मी को आपसे आज प्यार होता तो वो आपको संभालती, आपसे बात करती, मुझसे बात करती, पर लेकिन नहीं, उन्हें तो अपने बॉस को संभालना है, उन्हें बॉस से बात करनी है। आज ये साबित हो चुका है कि मम्मी आपसे प्यार नहीं करती, ना ही मुझसे। मम्मी को अपने बॉस से प्यार हो चुका है और इनकी वजह से आज जो कुछ भी हुआ है इनके चेहरे पर उस चीज का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है। आद्या की हर एक बात कही अनुज को दिल पर लग चुकी है। अब अनुज सब चीजें समझ रहा है। जिस समय उसे अनुपमा की जरूरत है उस समय अनुपमा किसी और गले लग रही है। तो उसको कहता है कि किंजल तुम तो शांति रहो, तुमने तो कसम खा लिया कि तुम मम्मी के गुणगान पूरे दिन रात करोगी। ऐसा कि मम्मी में है ही क्या। आज तो मुझे बात माननी होगी, मम्मी ने जो कुछ भी करा वो बहुत बड़ी गलती थी। जब वहाँ पुलिस थी तो इन्हें वहाँ मिलने की जरूरत ही क्या थी, इन्हें अंदर जाना ही क्यों था।
किंजल कहती है कि अगर आज हमारी परी सेफ है तो वो बस इनकी वजह से, तो तुम्हें मम्मी को थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि इनकी बुराई करनी चाहिए। अब यशदीप ने अनुपमा को संभाल तो लिया है, पर लेकिन ये बात ना अनुज को ना आद्या को अच्छी लग रही है और आद्या ने अनुज के कान भी भर दिए। क्या इस बात का असर अनुज पर पड़ेगा या फिर नहीं? अनुज के मन में जो अनुपमा के लिए प्यार था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं कर सब्सक्राइब तो कर लीजिए।